दिल्ली के अंदर एयर पॉल्यूशन के चलते एक हफ्ते के लिए स्कूल और 4 दिन के लिए कंस्ट्रक्शन साइट बंद कर दी गई है। इसी तरीके से जो सरकारी वर्कर्स हैं उनको वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर दे दिया गया है और प्राइवेट सेक्टर के वर्कर से मुलाजमीन से दरखास्त की गई है कि वो जहां तक मुमकिन हो वर्क फ्रॉम होम को तरजीह दें। सवाल यह है कि एयर पॉल्यूशन के लिए क्या सरकारी मुलाजमीन जिम्मेदार हैं, स्कूल के बच्चे जिम्मेदार हैं या कौन जिम्मेदार है? सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर यह सरकारें जागी हैं और उन्होंने एक ही बैठक में यह फैसला ले लिया है। लेकिन अगर आप देखें तो इन फैसलों का कोई मतलब नहीं है। इससे ज्यादा ये होगा कि गंदी सांस में जहरीली सांस लेने से इन लोगों को बचाया जा सके, इसके अलावा कोई फायदा नहीं है। एक फैसला जो कंस्ट्रक्शन साइट्स का लिया गया है कि अब कोई 4 दिन कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होगा, ये एक बेहतर फैसला है क्योंकि इससे धूल, कंक्रीट और बहुत सारी चीजें, उसके जर्रात उड़ते हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन फैलता है। लेकिन सवाल यह है कि सरकारें सोई क्यों रहती हैं जब मालूम है कि दिवाली के टाइम पर या इस नवंबर के महीने में पराली जलाने या इसके अलावा और बहुत सी वजहें हैं जिनकी वजह से जब सारी वजहें इकट्ठा हो जाती हैं तो दिल्ली की हवा इतनी पॉल्यूटेड हो जाती है कि उसमें सांस लेना जहर पीने के बराबर हो जाता है। लेकिन पिछले कई सालों से ये बातें देख रहा हूं और आप भी देख रहे होंगे कि जब भी कुछ होता है तो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और कंस्ट्रक्शन साइट बंद करके फिर उसके बाद खामोशी अख्तियार कर ली जाती है। दिल्ली सरकार ने इस सिलसिले में तो कुछ काम किए भी थे। मसलन एक स्मार्ट टावर लगाया इस साल उन्होंने जाग करके, या इसी तरीके से 2016 में इन्होंने ऑड इवन गाड़ियों का वो किया था, स्कीम चलाई थी, कुछ करने की कोशिश की थी। किस हद तक कामयाब हुआ उस पर भी लोगों ने बड़ी क्रिटिसाइज किया कि गाड़ियां कितना धुआं फेंकती हैं। तो सवाल यह है कि इस वक्त पर जब एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसकी वजह भी है गाड़ियों का, पराली जलाने का, दिवाली का और कंस्ट्रक्शन का, मिल का और फैक्ट्रियों का। ये सब का जो गैस है, धुआं है, धूल धप्पा है, ये सब इकट्ठा हो जाता है तो उस तरीके से दिल्ली गैस चैम्बर बन जाती है। लेकिन इसमें एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि इसके लिए सरकारी मुलाजमीन को घर बैठा दिया जाए, इसके लिए बच्चों को घर बिठा दिया जाए। एक तो वैसे 20 महीने बाद स्कूल खुले थे, उनको भी एक हफ्ते के लिए फिर से स्कूल घर बिठा दिया गया। असल मामला यह है कि जहां इलाज होना चाहिए वहां इलाज हो नहीं रहा है, जो होना चाहिए वो दरअसल हो नहीं रहा है। मुझे इस पर एक शेख सादी की एक हिकायत याद आती है। एक मरतबा वो कहीं जा रहे थे, रात बहुत गहरी थी, किसी गांव में पहुंचे, कुत्ते भूखने लगे तो उन्होंने पत्थर उठाकर कुत्तों को मारना चाहा। पत्थर उठ ही नहीं रहे तो उन्होंने कहा, अल्लाह ये कैसी बस्ती है कि यहां पत्थर बंधे हुए हैं और कुत्ते खुले हुए हैं। सेम हालत इंडिया की है। यहां आप देख लें, पटाखा चलाने वालों पर पाबंदी है लेकिन पटाखा बनाने वालों पर पाबंदी नहीं है। इस तरीके से शराब पीने कर उधम मचाना, कुछ कर देना, उस पर वो क्रिमिनल केस है लेकिन शराब बनाने वालों पर कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरीके से आप देख लीजिए, मिल से गैस छोड़ने वाले, धुआं छोड़ने वालों पर कोई पाबंदी नहीं है। फैक्ट्री लगा करके आप जितनी मर्जी चाहे धुआं छोड़ सकते हैं, जितनी मर्जी चाहे ग्रीन गैस छोड़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन उन पर कोई पाबंदी नहीं है। लगेगी तो स्कूल पर पाबंदी लगेगी, बंद होगा तो स्कूल बंद होगा। किसी को इल्जाम दिया जाएगा तो किसानों को क्यों पराली जलाते हैं, एक बहाना यह भी शामिल कर दिया जाता है कि दिवाली के पटाखों से हुआ है।
भाई आप पटाखे बनाते ही क्यों हो? ऐसे मौसम में सप्लाई होती ही क्यों है? ये कौन लोग हैं जब बैन होने के बावजूद पटाखे सप्लाई करते हैं? ये कौन लोग हैं जो घरों तक पहुंचाते हैं? अगर सरकारें इस पर भी रोक नहीं लगा सकती हैं तो फिर क्यों चलाती हैं सरकारें? हम सरकार को क्यों चला रहे हैं, बना रहे हैं? इतना पैसा लगा करके इलेक्शन में खर्च होता है, सब कुछ होता है, ये सब नहीं कर सकते तो क्या मतलब है? स्कूल बंद कर देना सबसे आसान है। इस वक्त अपोलो के डॉक्टर्स के मुताबिक 12 से 14 मरीज हर रोज हर रात को आ रहे हैं, सिर्फ सांस की परेशानी से, जो इस ईयर में सांस नहीं ले पा रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या स्कूल बंद कर देने से यह मसला हल हो जाएगा? आपने स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद किया, कंस्ट्रक्शन साइट 4 दिन के लिए, यह कौन सी बेतुकी बात है? क्या धूल स्कूल से निकलती है या ग्रीन गैस स्कूल वाले छोड़ते हैं? स्कूल बंद करने का बेतुका फैसला बच्चों को बचाने की बजाय, ठीक है यही करते रहोगे। पिछले 3 साल से तो 4 साल से यही हो रहा है कि जब हुआ स्कूल हफ्ता भर के बंद, 2 दिन के लिए बंद, 5 दिन के लिए बंद, 4 दिन के लिए बंद। अरे स्कूल बंद करने के बजाय कभी 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए वो मिलें और फैक्ट्रियां बंद कीजिए जिनकी वजह से गैस आती है। आप कह देते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट बंद कीजिए 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, इस महीने में बंद कर दिया कीजिए कि नहीं होगा कोई कंस्ट्रक्शन। दिवाली के पटाखों पर पाबंदी लगाइए कि नहीं आएंगे पटाखे, नहीं बनाएंगे, 2 महीना कंस्ट्रक्शन, आपके पटाखे नहीं बनेंगे दिल्ली के अंदर। तो इस सब पे पाबंदी लगाने के बजाय स्कूल पर, स्कूल कौन से पटाखे छोड़ रहा है भाई? स्कूल कौन से गैस छोड़ रहा है? कभी आपने सोचा? ये बेतुके फैसले लिए जा रहे हैं। इसी तरीके से कुछ भी है, किसान बड़ा आसान है, किसान का, और इस पर कोर्ट ने भी परसों फटकार लगाई कि बस किसान पराली जलाते हैं, आप वही कहकर के निकल जाते हैं, ये फैशन बन गया है। कोर्ट ने कहा फैशन बन गया है, और हकीकत बात है फैशन बन गया है कि पराली जलाने को बता करके कोर्ट को, और किसी को भी किसान पराली जलाते हैं अपना निकल जाना, ये बड़ा आसान सा काम है। पराली जलाते हैं तो उसको रोकेगा कौन? उसके लिए हल कौन निकालेगा? उसको कृषि चैनल और बहुत सारी चीजें, स्कीमें क्यों बनी है, उसको किसानों को कौन बताएगा कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए? अच्छा चलो मान लिया जाए कि एयर पॉल्यूशन के जिम्मेदार किसान हैं, इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन साइट्स के लोग हैं, मिले हैं, तो अगर किसान एयर पॉल्यूशन के जिम्मेदार हैं तो गंगा, जमुना और इस तरीके से पूरे देश की नदियों को नाला बना देने के जिम्मेदार कौन है? क्या इसके लिए भी वो किसान जिम्मेदार है? या उनकी भैंसें जो उसमें नहा लेती हैं इसलिए वो जिम्मेदार हैं? या वो कभी इसी में खुद नहा लेते हैं इसलिए वो गंदी हो जाती है? नहीं, इसीलिए गंदी नहीं होती है। जाके जमुना की हालत देखिए, आप लगेगा कि जैसे सफेद सफेद क्या आ गया है, ये तो नदी है ही नहीं, ये फैक्ट्रियों की देन है, ये मिल्स की देन है। आप उन पर तो कोई बात ही नहीं करते, उन पर तो कोई मसला ही नहीं है। हालांकि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस इन्हीं से निकलते हैं। गाड़ियों पर कोई बात ही नहीं करते। जो गाड़ियां दिल्ली में तकरीबन 17 लाख गाड़ियां चल रही हैं 4 व्हीलर, और दिन ब दिन उसमें 50,000 1 लाख का इजाफा हो रहा है, इन सब पे बात ही नहीं करते। कौन कितना गैस छोड़ता है, कौन कितना धुआं छोड़ता है। अरे उसके लिए स्कूल थोड़ी जिम्मेदार हैं। स्कूल बंद करने का कोई मतलब नहीं होता है। सब कुछ होना चाहिए। किसानों को भी मना कर देना चाहिए कि इस वक्त में ना जलाएं, दिवाली पे पटाखे इस वक्त में ना फोड़े जाए, वो बनाने वालों पे भी पाबंदी लगानी चाहिए, सप्लाई होने पर करने पे भी पाबंदी लगाई जानी चाहिए। इसी तरीके से 2 महीने के लिए कम से कम मिलें, फैक्ट्रीज बंद करना चाहिए 1 महीने के लिए, कि इस टाइम पे सांस लेना दूसरा हो जाता है, इसलिए बंद रखो। कंस्ट्रक्शन साइट बंद कीजिए 1 महीने के लिए। इस तरीके से ठीक है इकोनॉमिक नुकसान है, लेकिन क्या लोगों की जान का कोई नुकसान नहीं है? जो लोग 12-14 लोग मर रहे हैं, क्या उनका कोई नुकसान नहीं है डेली के हिसाब से दिल्ली में? और कौन कितने लोग मर जाते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, उनका तो पता ही नहीं है। तो इसलिए कार्रवाई वाकई में ऐसी हो जिससे फायदा हो। स्कूल बंद कर देने से ड्रामा कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए
आप लोग भी, इससे सिर्फ पढ़ाई का नुकसान होता है। सरकारों से ऐसी ही बातें करें, सरकारों को बताएं कि बच्चों को घर में बंद कर देने से, वर्कर्स को घर में बंद कर देना ये मसले का हल नहीं है। ये कभी एक बार अचानक में लिया गया फैसला हो सकता है, लेकिन पिछले 5 साल से आप अचानक ही फैसला ले रहे हो। कभी आपने कोई प्लानिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। आपके पास हल नहीं है तो बच्चों को घर में क्यों बिठाते हो, वर्कर्स को घर में क्यों बिठाते हो? आप प्लानिंग कीजिए, हल निकालिए, इन लोगों को बंद कीजिए जो ग्रीन गैसेस फैलाते हैं, धुआं फैलाते हैं। बच्चों का स्कूल बंद करना इसके मसले का हल नहीं है।